हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कर ली थी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने एग्जांपल 1 करा दिया था तुम लोगों को। क्या पढ़ाया था उसमें कि भाई अगर किसी ट्राइंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसकी अपन ने डिस्टेंस निकाल ली थी, इसकी भी डिस्टेंस निकाल ली थी और इसकी भी डिस्टेंस निकाल ली थी। फिर हमने ये देखा कि एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, और ऐसा किस में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये किया था एग्जाम्पल 1। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट, एग्जाम्पल 2 है बुक का। शो दैट the points 1, 7, 4, 2, 4, 2, -1, -1 and -4, +4 are the vertices of a square. स्क्वायर क्या होता है? इसके 4 साइड इक्वल हो। अच्छा, 4 साइड इक्वल तो रोमबस की भी होती है। इसके डायगोनल भी इक्वल स्क्वायर जिसका एंगल भी 90 डिग्री हो। एंगल नहीं, अभी साइडों की बात चल रही है, डिस्टेंस नहीं। चारों साइडें इक्वल हो और दोनों डायगोनल भी क्या हो? इक्वल। अगर ये पॉइंट्स किसी स्क्वायर के हैं ना, अगर ये पॉइंट्स किसी स्क्वायर के हैं तो ये चारों साइडें एक तो इक्वल आनी चाहिए और ये डायगोनल भी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो भाई अपन को ये शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो भी 4 पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है। स्क्वायर के क्या है? वर्टाइसेस। ये वर्टाइसेस क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स, जिसको ये देखो स्क्वायर बनाया ना, ये 4 कोने वाले पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टाइसेस। एक पॉइंट है तो वर्टेक्स, 4 इसलिए वर्टाइसेस। फर्स्ट पॉइंट है मान लो 1, 7, मान लिया A। सेकंड पॉइंट है 4, 2, इसको मान लिया B। थर्ड पॉइंट है -1, -1 C, और D मान लिया मैंने -4, +4। ठीक है ना? 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, +4, ये 4 पॉइंट मान लिए। ये शो करना है कि स्क्वायर के वर्टाइसेस है, तो इसकी चारों साइडें निकालते हैं। सबसे पहले मैंने निकाली AB होगा रूट में x2 माइनस AB, मतलब इस A और B के बीच के डिस्टेंस क्या होगा? रूट में x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो भाई x2 माइनस x1 करते हैं दामिनी। x2 माइनस x1 4 - 1 का स्क्वायर। अगला बोलो नेक्स्ट, y2 माइनस y1 क्या लिखूं? 2 - 7 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो 4 - 1 कितना? 3 का स्क्वायर 9। 2 - 7 -5 का स्क्वायर कितना? 25, और 3 का स्क्वायर इशिता 9 + 25 कितना हो गया? क्योंकि 25 और 10 35, तो 9 जोड़ने तो 34। चलो यह निकालिए AB। अब मैं निकाल रहा हूँ BC मतलब B और C के बीच की ये क्या होगी? रूट में मान लो ये है इस बार x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1 माइनस y1 कितना है? -2। एक बार वापस देखना, x2 है -1, x2 फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है? 4 और इसका होल स्क्वायर। वैसे ही प्लस y2 कितना है? -1, फिर माइनस लगाया, फिर y1 कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर। ये सही बोलना। -1 -4 -5 इसका स्क्वायर, -1 और -2 -3।
-3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, और -3 का स्क्वायर। कभी ये गलती मत करना, नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। 25 + 9 कितना आ गया, BC भी आ गया √34, AB आया √34, AB ये रहा √34, BC कितना आ गया √34। अब AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब मैं निकाल रहा हूँ AB BC, CD निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। CD होगा रूट में वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ये डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर x2 - x1 कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या था -1 फिर -4, अगर तुम ये भी करोगे ना 4 - -1 तो भी आंसर सेम आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है 4 2 और -1 तुमने इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2, तो तुमने ये लिखा x2 - x1, तो -1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 2। इससे आंसर कितना आया था अभी √34। अगर तुम ऐसा उल्टा करोगे कि सर मैं x1 - x2 का होल स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो x1 कितना है 4 माइनस x2 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस -1 + 1। बेटा 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर आना तो 34 ही है ना। तो कभी गलत मत करना, ये माइनस ये करो चाहे ये माइनस ये, बस साइन का ध्यान रखना, ठीक है। BC निकाल दिया, CD निकाल रहा हूँ। CD के लिए ये x1 y1 मान लो और ये क्या मान लो x2 - x1। x2 कितना है -4 माइनस फॉर्मूले का x1 कितना है तो -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -1 और इसका स्क्वायर -4 माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर और माइनस माइनस इसका स्क्वायर। हाँ भाई बताओ -4 + 1 ये कितना होगा इशिता? रुक जाए बेटा रुक। -4 + 1 -3 का स्क्वायर 4 + 1 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर दामिनी 9 और 5 का स्क्वायर। CD भी कितना आ गया 34। AB निकाल लिया 34, BC निकाल लिया 34, CD निकाल लिया 34, लास्ट AD निकाल रहा हूँ। तो रूट में फिर से ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। बताओ भाई -4 और -1 बहुत बढ़िया -5 और इसका स्क्वायर 4 - 7 -3 का स्क्वायर। फिर से भाई -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9। ये कितना आ गया √30, ये भी √34। एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें इक्वल है, चांस है कि ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये रोम्बस भी हो, क्योंकि रोम्बस की चारों साइडें क्या होती है इक्वल। कंफर्मेशन तब आएगी जब इसके डायगोनल्स क्या होंगे इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। और इसने स्क्वायर पूछा है रोम्बस नहीं, तो डायगोनल निकालना है। तो सबसे पहले डायगोनल है AC, क्या है AC निकाल रहा हूँ। AC क्या है रूट में x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। सही है क्या? रूट में -1 और -1 -2 और इसका स्क्वायर प्लस -1 -7 -8 इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर कितना आ गया रूट में 68। ये कौन सा डायगोनल निकाला है AC। अब निकाल रहा हूँ मैं BD के लिए रूट में
मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 कितना है बेटा? -4 माइनस x1 कितना है? 4 का स्क्वायर। वैसे ही y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 2 का स्क्वायर। रूट में -4 और -4 -8 का स्क्वायर। 4 - 2 +2 2 का स्क्वायर। हाँ 8 का स्क्वायर 64 2 का स्क्वायर +4 रूट में 68। तो एक ऐसा फिगर जिसकी चारों साइडें इक्वल है और डायगोनल भी एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। भाई साइड 34 आ रही है और डायगोनल 68, तो ये डाउट मत लिया ना कि सर ये 68 आ गया 34 नहीं है। मैंने कहा चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि डायगोनल भी साइड के इक्वल होगा, समझ गए? तो ये क्या है? एक स्क्वायर है। तो लिखना कि सिंस AB = BC = CD = AD, यह है √34 एंड AC जो डायगोनल है वो किसके इक्वल है? BD के। और ये कितना है? रूट में 68। हेंस इट इज अ स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो देखो भाई ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बुक से उतार लेना। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम में तुम्हें निकालना है AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर CD निकालना है और फिर AD। तो फर्स्ट ये उतारना है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। उसके बाद AC निकालना है और BD निकालना है, फिर ये लास्ट में हैंस तक लिखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, उतार लो। हम वीडियो को पॉज करते हैं, थोड़ी देर के लिए पंखा चलाता है, फिर तक हम लोग करते हैं। रुक जाओ। वैसे तो वैसे ला दिया लास्ट में। झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसे टच हुआ था बस। अरे ठीक है, उतार लो। बोर्ड कंप्लीट आ रहा है ना? हाँ, फिर डाल। बस ठीक है। और आपकी आवाज़ भी आ रही है। तो मेरी आवाज़ तो आएगी ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ। अभी आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। कंप्लीट, जल्दी उतारो, फटाफट उतारो। डायग्राम बताओ AB BC CD और AD। हाँ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ, आगे करते हैं। देखो भाई डिस्टेंस फॉर्मूले लगेंगे ऐसे है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला पर कि भाई डिस्टेंस निकाल दो। पूछेगा ऐसे ही कि भाई कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। तो प्रॉपर्टी अभी याद रहनी चाहिए तुम्हें। रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है रेक्टेंगल? इसके अपोजिट साइड से इक्वल हो। अपोजिट साइड से इक्वल, वो रेक्टेंगल है। ठीक है ना? वैसे पैरेललोग्राम है, उसकी भी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। रोम्बस और स्क्वायर एक जैसे होते हैं और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ये कुछ एक जैसे होते हैं। यूँ तो अलग ही है, प्रॉपर्टी मतलब कुछ मिलती है इनकी। खैर एग्जाम्पल 3 ढंग से समझना, बिल्कुल ढंग से। क्या कह रहा है? फिगर 7.6, तुम्हारी बुक में एक फिगर बना रखा है 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। अशीमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट अ। भाई एक फिगर बना रखा है तुम्हारे बुक में। इसमें इस A पॉइंट पर, जो A पॉइंट ये कोऑर्डिनेट है वो है 3,1। 3,1 ध्यान से देखना। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कह रहा है जो अशीमा है ना वो कहाँ पर बैठी है? 3,1 पर। तो x = 3 और y = 1। अशीमा कुछ यहाँ बैठी है। किताब में डायग्राम देखते रहना। B है 6,4 पर, तो 4 5 6 और ये 1 2 3 4। B है 6,4 पर तो ये है 6 और ये है 4। इसकी डायरेक्शन में 6 कुछ यहाँ है। यहाँ पर कौन बैठा है? B का नाम है भारती। और कैमिला 8,6 पर, तो 8,6
1 2 3 4 5 6 7 8 8,6 4 5 और 6, तो 8,6 पर इसके डायरेक्शन 8,6 पे कौन है? कैमेला सी, ये बैठे हैं। क्वेश्चन ने नॉलेज दी है क्या कि भाई इस फिगर में जो अशिमा है, भारती है और जो कैमेला है वो क्या है? सीटेड है रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या आप ये सोचते हो कि एक लाइन में है, एक लाइन में? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा मुझे। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, अगर ये तीनों पॉइंट्स ये एक ही लाइन में, मान लो ये डायरेक्ट टेढ़ी हो गई मेरी, सीधी मानना है इसको। अगर मान लो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, इन वन लाइन, तो उन जब भी 3 पॉइंट्स या जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो ये कंसेप्ट लिख लेना कॉपी में तुम लोग। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स when 2 or more points lie on same line, then the points are collinear. जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में है तो पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर। इसी में एक कंसेप्ट और बता देता हूँ जो तुम्हारे आगे काम आएगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो क्या इन तीनों पॉइंट को जोड़ने से ट्रायंगल बन सकता है? ध्यान से देखना, ये एक ही लाइन में, इन तीनों को जोड़ूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी या ट्रायंगल बनेगा? कभी ट्रायंगल बनेगा। ध्यान से देखो, इस पॉइंट को उठा के मैं रख रहा हूँ यहाँ, अब इन तीनों पॉइंट को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, अभी फिर से मान लो 3 पॉइंट है, ये इस पॉइंट को उठा के रख दिया मैंने यहाँ, इसको उठाया और यहाँ रख दिया। अब इन तीनों को जोड़ूंगा तो ट्रायंगल बनेगा। मतलब अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं तो क्या है? नॉन कोलिनियर, तो ट्रायंगल बनेगा। क्या कोलिनियर पॉइंट्स कभी ट्रायंगल बनाएंगे क्या? जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा नहीं, मतलब कितना फिर? 0। तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये अभी तो काम नहीं आने वाला, लेकिन ध्यान रखना काम जरूर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। ये लिख लेना। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। लेकिन कोलिनियर की कंडीशन क्या है? तुम पहचानोगे कैसे कि कंडीशन क्या है? एक तो कंडीशन ये, एक बार और देखो, एक बार और। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, अभी इस क्वेश्चन में कैसे प्रूफ करेंगे? मान लो 3 पॉइंट्स है A B C, ये क्या है? कोलिनियर। तो जो AC है, AC दिख रहा है, AC क्या है? A से लेकर C तक जो AC है वो किसके इक्वल होगा? AB प्लस, भाई AB को जोड़ूं और BC को जोड़ूं और वो AC के बराबर आ जाए, तो अगर AB प्लस BC AC के इक्वल आ जाए मतलब पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी चेक करने के 2 तरीके हैं, या तो AC इक्वल टू आ जाए AB प्लस BC, या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए? 0। अभी इसको करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता नहीं है कोऑर्डिनेट जब गिवन हो, लेकिन मैं सिखाऊंगा ज़रूर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन लगाऊंगा कि अगर AC इक्वल टू AB प्लस BC आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर। हेडिंग डालो, मतलब इसमें क्वेश्चन के नीचे कंसेप्ट लिख लेना, कंसेप्ट में ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो, फिर इसका आंसर करेंगे। ये और ये लिख लो। अगर ऐसा होगा देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लिखो लिखो। इसी तो ऐसे कैसे बिना देखे कैसे उतार रही, बिना देखे कैसे उतार रही हो? तो उतार लिया? ये नहीं, ये बुक में बना रखा है, मैंने तो बस बताने के लिए। हमें तो ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि ये पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन में है। इसने सिर्फ इतना पूछा है पॉइंट्स एक ही लाइन में, तो हमें पता है अगर जो पॉइंट्स एक ही लाइन में तभी होंगे जब वो कोलिनियर हो। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये ध्यान रखना, काम आएगा ये पेपर में, मैं दूंगा और पता ही नहीं चलेगा।
ध्यान रखना। स्कूल में अभी कितना हो गया? स्कूल में प्रोबेबिलिटी चल रही है। प्रोबेबिलिटी चल रही है। प्रोबेबिलिटी ही बाकी है। क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 7.1 हो गई और 2 चल रही। चलो पहुंच जाएंगे। मिटा दूँ मैं? नवीन उतार लिया। तो अब देखो भाई, अब हमें ये बताना है भाई, क्वेश्चन है सिंपल, एक चीज़ पूछिए क्या भाई, ये पॉइंट्स एक ही लाइन में है या नहीं है? ठीक है, अगर ये एक ही लाइन में है इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, और कोलिनियर के लिए AC बराबर क्या होगा? AB प्लस। अच्छा मान लो ऐसा लिखा होता PQR, तब क्या बराबर करते? PR बराबर PQ प्लस हाँ, PR बराबर PQ प्लस QR। ठीक है ना? चलो, तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ AB। क्या निकाल रहा हूँ? AB निकालता हूँ रूट में, ये मान लो x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है? ये छुप गया क्या? x2 है तुम्हारे 316486 है ना, ये है 31, ये है 64 और ये है 86। अब बताओ x2 कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो AB आ गया 6 माइनस 3 बेटा 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 उसका भी स्क्वायर। AB आ गया √9 प्लस √9। √18 लिखूं या 9 प्लस 9 √18 लिखो या 2 × 9 लिखो, एक ही बात है ना भाई। एक 9 और एक और 9, कितने 9? 2 9, या 18 को लिख सकते हैं 2 × 9। √9 कितना होता है? 3√2। तो √9 बाहर आया तो 3 और अंदर बच गया √2। AB निकाल लिया 3√2। चलो मैं निकाल रहा हूँ BC। AB तो आ चुका है, BC निकाल रहा हूँ। BC भी वही फॉर्मूला, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है? 8 माइनस x1 कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस कितना? 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो BC कितना आ गया? रूट में 8 माइनस 6 कितना बेटा? 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर। कितना आ गया BC? 4 प्लस 4 8 को लिख दूँ मैं 2 × 4 1 4 प्लस 1 4 2 × 4 √4 कितना? 2 और अंदर में √2 बचा है। BC आ गया 2√2। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूँ? AC निकाल रहा हूँ। AC होता है फिर से भाई, रूट में x2 कितना है? 8 माइनस x1 कितना है? 3। तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर। AC कितना आ गया? 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 1 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर। 25 प्लस 25 कितना आ गया? √50 और √50 को क्या लिखूं? 25 × 2 और √25 AC आ गया 5√2। अब देखो भाई, क्या AC इक्वल है AB प्लस BC के? 3√2 और 2√2 कितने √2? 5√2। तो लिख देना सिंस AC इक्वल है AB प्लस BC के। क्यों? AB कितना है? 3√2, BC कितना है? और 3√2 प्लस 2√2 5√2। तो ये AC आ गया ना। इसका मतलब पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर। अगर AC इक्वल टू AB प्लस BC आ जाए इसका मतलब है ABC आर कोलिनियर। ABC आर कोलिनियर। इसने पूछा है क्या ये सेम लाइन में है? यस, हेंस ABC आर लाई ऑन दी सेम लाइन। ये सेम लाइन पर है। ऐसे करना है क्वेश्चन।
तो इसने पूछा क्या ये सेम लाइन पे है, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला। ये जो पूरा ए सी है ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के। इसका मतलब ये कोलिनियर है और कोलिनियर पॉइंट्स सेम लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। कोई भी डाउट है पहले पूछ लो। कोलिनियर पे इसने 5-6 पॉइंट दे दिए। हाँ 5-6 पॉइंट दे दिए। अब प्रूफ करना है कि हेक्सागन का एरिया कितना आएगा, बताना है हेक्सागन का एरिया। हेक्सागन 6 मतलब 6 पॉइंट में। अरे जो जब तू कह रहा है एक ही लाइन पर है तो हेक्सागन बनेगा कैसे? नहीं, कहा है कि 6 पॉइंट दे रखे हैं। हाँ अब हेक्सागन का एरिया बता। तो अब 6 पॉइंट दे रखा हेक्सागन का एरिया ना, बांट ले बेटा, बांट ले, इसको बांट ले। ये ट्रायंगल का एरिया, अब ये अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो रेक्टेंगल का एरिया, और बराबर है तो स्क्वायर का एरिया, इसको बांट ले। फिर ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल को जोड़, इस ट्रायंगल का एरिया ये जो भी है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर का, और इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों को जोड़ दे, हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक तरीका और है वैसे, लेकिन बताऊंगा। मतलब किसी भी पॉलीगन का एरिया तुम निकाल सकते हो भाई, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, 20 साइड का हो, सबका फॉर्मूला एक ही है, और वो होता है 1/2 ऑफ इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, जब तक ये वापस बंद नहीं हो जाए, वापस x1 y1 तक। फिर सॉल्व ऐसे होता है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सॉल्व हो जाएगा। जैसे 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 कल एक ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल का एरिया अभी तक बन निकाला ही नहीं। हाँ जब ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख जाओगे ना, तब थोड़ा सा बता दूंगा एक्स्ट्रा। इसकी आरडी शर्मा कर देना स्टार्ट, और बहुत बढ़िया है इसके क्वेश्चन तो, ठीक है ना, तो कंप्लीट कर देना इसकी। 6.1 हो गई है तो स्टार्ट तो हो ही जाएगी। हाँ 7.1 स्टार्ट तो ही जाएगी आरडी शर्मा, चालू कर देना। तो इसकी फाउंडेशन कोर्स भी लाया था ना, उसके क्वेश्चन और अच्छे हैं। हाथ लगाई नहीं क्या अभी फाउंडेशन कोर्स को? कठिन है, कठिन। कितने चैप्टर किए हैं? एक भी और आरडी की करी है खाली? आने की तरह से चलो करना। उतार लिया, जल्दी उतार लिया। यही मेरा नहीं, ये ये थे क्वेश्चन। हाँ, उतार दो ये क्वेश्चन क्लियर होना ही। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point, such that the point x comma y is equidistant, such that the point x comma y is equidistant from the points 7,1 and 3,5, 7,1 and 3,5, 7,1 and 3,5, ये क्वेश्चन है। उधार लिया क्या? उधार लिया। अभी तक में क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? बोलो, जो भी दिक्कत लग रही है बोलो, क्या दिक्कत आ रही है अभी तक में? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कभी स्क्वायर कर रहे हैं, कभी ट्रायंगल, और कभी कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन में। 3,5 क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के। Find the relation कौन समझाता है देखते हैं। between x and y such that the point x and y is equidistant from the point. बस कर, है ना? मतलब बेटा दुनिया में आवाज जाएगी। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। इसका मतलब समझा दो खाली, जो भी समझा सकता है आराम से बोलो। समझा सकता है? टू द पॉइंट समझाना, फालतू बातें नहीं। टू द पॉइंट्स पहले देखो, गलत है सही पता नहीं। x है ना, x की जो डिस्टेंस 7.1 से होगी और 3.5 से 3.5 नहीं बेटा, 7,1 5 7,1 जो भी है ना, इनका जो ये जो पॉइंट है ना, हाँ इनकी
डिस्टेंस x की दोनों सेम नहीं है। एक्स की नहीं, तो x एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, x कॉमा y कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है वो 7, पहले कॉर्डिनेट के और 3,5 से सेम रहे। सेम रहे, सही है, करेक्ट। कोऑर्डिनेट हो गया ना, वो x 7+1 और 3 बस कोऑर्डिनेट नहीं है, वेट करो। Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। जरा सोचते हैं, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। अभी ये क्या कह रहा है, फाइंड रिलेशन, आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन x एंड y। किसके बिटवीन, x एंड y के बीच में एक रिलेशन बताना है। सच दैट, इस प्रकार बताना है कि जब द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। इस इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। तो फाइंड सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये जो x, y है ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखो मान लो कि भाई मेरा लेट जो पॉइंट है ना, वो लेट पी एक्स, वाई, ये जो भी पॉइंट है पी एक्स, वाई, रफ फिगर बना रहा हूँ, ये 7, 1 और 3, 5 इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। जितनी डिस्टेंस ये मान लो ए पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस पी से ए की है उतनी डिस्टेंस पी से बी की है। फिगर रफ बना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से बोल रहा हूँ, क्या एक ऐसा पॉइंट पी एक्स, वाई, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी एक्स, वाई है इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट बी है, ये जितनी डिस्टेंस ए से है उतनी डिस्टेंस इसकी किससे है, बी से। इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि पी ए इक्वल टू पी बी है। पी से ए की डिस्टेंस पी है और पी से बी की डिस्टेंस बी बी इक्वल होगी। अच्छा, पी ए निकाल रहे हैं बेटा, पी से ए की डिस्टेंस रूट में क्या, x2 है 7 माइनस x1 कितना है x, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है y, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 तो 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस y का स्क्वायर। अगला pb बताओ pb क्या होगा, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। देखो इतने में कोई डाउट नहीं है, ये डाउट है, इसमें कुछ नहीं, मेरा कुछ और ही है। एक मिनट, फिर ये कंप्लीट हो जाए फिर तेरा पूछना। अब बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायर क्यों किया, ताकि रूट हट जाए। तो रूट में जो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर है इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर है। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, इधर भी स्क्वायर और इधर भी, तो इस स्क्वायर से ही रूट खत्म, इस स्क्वायर से ही रूट खत्म। पहली बात ये गलती मत कर देना कि सर इस स्क्वायर से रूट क्यों नहीं काट रहे, ऐसे नहीं कटता है। ये सिर्फ इसका स्क्वायर है, ये सिर्फ इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर से रूट कटता है। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 × 1/2 तो 2 से 2 कटता है। तो स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बराबर 3 माइनस प्लस 5 माइनस, इस रूट से स्क्वायर कट गया तो सिर्फ यही तो बचा, रूट से स्क्वायर कटा सिर्फ यही बचा। राघव a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, खुशहाल क्या लिखूँ 49, नहीं पहले सिंपल एक लाइन बोल, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर में a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह 7 b की जगह x और प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो बोलो ढंग से, सही बोलना, बोलो a माइनस बी क्या लिखूं 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई प्लस, आवाज़ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, आ रहा है? बोलो फिर अगला आंसर, a माइनस बी का स्क्वायर बोलो, हाँ बोलो दामिनी, 3 का स्क्वायर -2 × 3
तू शांत रहेगा। 2 इंटू 3 इंटू एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर क्यों, 2ab करना है तो 2 इंटू ए की जगह 3 और b की जगह x प्लस क्या x का स्क्वायर। एक लास्ट और फिर से 5 माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। a कितना है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 5 b की जगह प्लस y का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको पूरा कंप्लीट। 7 का स्क्वायर कितना 49। देखो 7 2 जा माइनस का 14x प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू वाई -2y माइनस का 2y ये हो गया प्लस का y स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू में देखो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 जा 10y भी तो है और प्लस y का स्क्वायर। अब देखो भाई इधर भी प्लस वाई स्क्वायर है और उधर भी प्लस वाई स्क्वायर, माइनस होके 0 हो जाएगा तो कट जाएगा। इधर भी x का स्क्वायर है उधर भी x का स्क्वायर है, ये भी खत्म। अब कोई है कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। y एक तरफ x एक तरफ कर लेते हैं, सही रहेगा। तो देखो 49 एक बार पड़ा है माइनस 14x पड़ा है, ये पड़ा है और ये देखो ये 1 पड़ा है। 49 और 1 कितना हो गया 50, इसको 50 लिख रहा हूँ। 49 प्लस 1 50 माइनस का 14x और कुछ है इधर माइनस 2y है ना, उसको उधर भेज रहा हूँ प्लस 2y हो जाएगा है ना। माइनस 6x को इधर ला रहा हूँ प्लस 6x इक्वल टू देखो 9 पड़ा है और 25 पड़ा है, 25 और 9 34 ठीक है। माइनस 6x उधर भेज दिया तो प्लस 6x, इधर है माइनस का 10y और उधर से इधर है माइनस का 10y और उधर से क्या आ रहा है माइनस 2y इधर आया तो प्लस 2y ठीक है। माइनस 14x प्लस 6x कितने x माइनस इधर लिख रहा हूँ 15 हाँ माइनस 14 प्लस 6 माइनस 14 प्लस 6 -8x माइनस 8 क्योंकि नेगेटिव का बड़ा है और पॉजिटिव का छोटा है तो माइनस 14 प्लस 6 माइनस का 8x। चलो 34 माइनस का 10y प्लस 2y। पहले ये बताओ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव 10 बड़ा है। माइनस 10 है प्लस 2 जोड़ा तो माइनस का 8y, बहुत बढ़िया। तो ये इक्वल टू आएगा 34 माइनस का 8y प्लस 50, ये प्लस 34 इधर आया तो माइनस तो 50 माइनस 34 माइनस का 8x उधर गया तो प्लस का 8x और माइनस का 8y पड़ा है। 50 में से 34 गए तो 16 8 कॉमन ले ए लेंगे इतनी जल्दी कैसे। 8x माइनस 8y इक्वल टू 16। बेटा 8 कॉमन लिया, जैसे 8 कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा x माइनस y के मल्टीप्लाई में 8 है उधर गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 16/8 और 16/8 कितना हो गया तो x माइनस वाई आ गया 2। यही है रिलेशन बिटवीन x एंड y कि अगर x में से y घटाऊं तो 2 आएगा, यही रिलेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। देख लो कोई भी डाउट है तो, और y में से x घटा कोई डाउट नहीं। क्या टाइम हो रहा है, ये ऐसी लाइनें टैक्सी आ गई, ये ऐसी लाइनें नहीं बन सकती थी। ये कोल ही नहीं रह गया। तो कोलिनियरी तो है। देख ये ऐसे ये पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन बन सकती है कि नहीं, दिखाता हूँ वेट क्योंकि इतनी यही तो अरे रुक तो सही रुक। सुनो तो सही पहले बात, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट, इनके जो पॉइंट है ना 7135। देख बेटा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाऊँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। 7 को मन कुछ कहाँ होगा आइडिया से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 कुछ 7 को मन यहाँ होगा और 3,5 कहाँ होगा 1 2 3 और y के लिए 1 2 3 4 5 3,5 कुछ यहाँ होगा ठीक है। अब देख ये मैंने जोड़ दिया। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट P लेना है जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो ठीक है। अब ज़रूरी है कि वो पॉइंट यहाँ हो। अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये डिस्टेंस भी तो बराबर हो सकती है, मैं यहाँ लेता हूँ ये पॉइंट भी तो ये डिस्टेंस भी तो इक्वल हो सकती है। बन तो सकता है ना कि हाँ एक केस बन सकता है कि हो सकता है ये पॉइंट सर इसी लाइन पर आ जाए और ये तीनों कोलिनियर हो जाए, तो एक ही केस है ना। अपन को तो जनरल केस लेना है, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है और ये कहीं पर भी हो, उसकी डिस्टेंस इन दोनों से क्या होनी चाहिए इक्वल।
क्या स्टॉप कर दो। टाइम देख। 59 चलो एक एग्जाम्पल वैसे और बचता तो है, तो करा दो। चलो कर लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल और है 6.1 फिर होमवर्क कर लेना, और छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। स्कूल जाना है? चुप हो जा। अरे बैठ जा। जाना है 51 अरे डायग्राम बना लेते क्या? छोटा छोटा जाने दो। अरे रुक जा, दामिनी डायग्राम बना लेते हैं। इशिता यही तो था। सर मैं तेरे को कह रही हूँ ठीक है आप कर लूँगा चलो सो क्यों? यहाँ पे होने रहे सो गया वो उतार लो, तो टाइम दे रहा हूँ, कौन सा जल्दीबाजी में मिटा रहा हूँ, आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो आराम से, उतार लो। बस घर जाके रिवीजन जरूर कर लेना। तो लास्ट वाला एग्जांपल छोड़ा, अब वो केस लेके भी बता जिसमें एक कोलिनियर हो। फिर मैं इसको उतार रही ये कोलिनियर हो, वो तो बेटा देख, कोलिनियर के लिए डिस्टेंस ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी प्लस। BC अब देख तुझे ए सी निकालना पड़ेगा भाई, मान ले ए है 7,1 और ट्रायंगल से वैसे आसान हो जाएगा, इस कंसेप्ट से देख मुश्किल हो जाएगा। ये है 3,5 और मान ले बी है यहाँ पर x, y मान लिया, तो ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर ए बी निकाल सकते हैं और फिर बी सी। ये इस डिस्टेंस ए सी के जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर आएगा, तो ए बी प्लस बी सी के रूट आएगा, समझ रहे हैं? बोथ साइड क्या करेगा, स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका रूट तो कट जाएगा, लेकिन इसके स्क्वायर से इनके अलग अलग रूट नहीं कटेंगे, तो फिर ए प्लस बी का, समझ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर में इसका रूट हटेगा, बी स्क्वायर में इसका रूट हटेगा, 2 रूट ए बी में वो रूट बच जाएगा, फिर इसको इधर लाना, फिर से बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से बहुत आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या, 0 0 होते ही वो कोऑर्डिनेट निकाल देंगे अपन, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। हाँ रुका मांगता हूँ। क्वेश्चन तो लिख दूँ, जनरल बात पूछ रहा हूँ, उतार लो पहले। उतार लिया। एक्स एक्सिस पर कौन 0, वाई 0, और वाई एक्सिस पे अगर कोई पूछे कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताओ, तो जनरल पॉइंट तुम क्या बताओगे, एक्स अक्ष पे कौन 0, वाई 0, लेकिन एक्स कौन होगा, एक्स ही हो सकता है, 1,0 हो सकता है, 2,0 हो सकता है, 3,0। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर पॉइंट जनरल क्या बोलेंगे अपन, x, 0, क्योंकि एट एक्स एक्सिस वाई क्या होता है बेटा, 0, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, x, 0, और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, 0 y, क्योंकि वाई एक्सिस पे कौन 0, x 0, तो बेटा वाई क्या होगा, वाई हो सकता है वाई 1 हो सकता है 2 हो, तो 0,1, 0,2, 0,3, 0,4। कितना बाकी है, मत बजा, कितना बाकी है, बड़े बोर्ड का भी काम होता है। इतना ही बाकी है, ये हो गया। तोड़ लिया। अब देखो भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बताना है, अपन क्या बताते हैं एक्चुअली, 0, फिर 1, 2, 3 लिखते तो ऐसे, लेकिन एक्चुअली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस पे कौन 0, x 0, तो इसके कोऑर्डिनेट है 0,1, 0,2, 0,3, समझ रहे हो। वैसे x एक्सिस पे अपन क्या लिखते हैं, 1, 2, 3, एक्चुअल में इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, 2,0, 3,0, फिर ऊपर जाएंगे तो ये 1 और ये 1, तो 1,1, और ऊपर जाएंगे तो 1,
2। तो इस लाइन पे x हमेशा 1 रहेगा और y क्या हो रहा है, चेंज। समझ रहे हो ना मेरी बात है? तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इजी है कितना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये उतार लो पॉइंट, ये तुम्हें ध्यान रहेगा, ये 9th की बातें हैं, ये उतार लो। फिर भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एग्जाम्पल 5। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, find the point on the y-axis which is equidistant from the points, which is equidistant from the points a है दे रखा है 6,5, a दे रखा है 6,5 एंड b दे रखा है -4,3। क्वेश्चन को समझ लो, आंसर समझ में आ जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताओ, इधर ध्यान दो, वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताओ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट ए 6,5 एंड पॉइंट बी -4,3 से इक्विडिस्टेंट पर हो, मतलब बराबर दूरी पर हो। तो वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, x0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, x,0 बोलो ना, x,0, अरे क्या बोल दिया, x0 है, मैं वो बोल रहा हूँ 0,y। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट क्या होता है, 0,y। तो वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो मान लो भाई ये जो 0,y है उसकी डिस्टेंस a से और उसकी डिस्टेंस b से क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। बस इसने इतना ही तो बोला कि भाई वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो वो पॉइंट तुम्हें सोचना है। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट कौन होता है, 0,y। ये जो 0,y है ये इस पॉइंट a से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर। अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो मैं इसको p मान रहा हूँ एक बार। तो p a किसके इक्वल होगा, p a इक्वल होगा p b के। p a दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो रूट में x2 कितना है, 6 माइनस x1 कितना है, 0। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस y1, y है ना बेटा, दमी नहीं देखा, तो y का वो होता है ना, वो नहीं 1 क्यों, y है। तो 5 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू पी बी। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, रूट में x2 कितना है, x2 कितना है, -4 माइनस x1 कितना है, 0। तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है और y1 कितना है, y। तो 3 माइनस y का स्क्वायर क्या किया है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल की है। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू -4 माइनस 0 का स्क्वायर और 3 माइनस y का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, बोथ साइड जैसे ही स्क्वायर करूंगा, वो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर बचेगा और -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, फिर a की जगह कौन है और b की जगह y और प्लस ये कितना y का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर 16 प्लस a माइनस b का स्क्वायर कितना बेटा, -3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई 36 पड़ा है, 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25, ये 5 2 जा कितना 10 इंटू वाई 10y प्लस y का स्क्वायर 16 पड़े, 3 का स्क्वायर कितना माइनस का 6y और प्लस का, इधर देखो जरा y स्क्वायर से y स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
36 प्लस 25 कितना? 36 प्लस 20 कितना? 61। 6 और 5 11 का 1 पावर 1, 3 और 2 5 और 1 61, माइनस का कितना 10y इक्वल टू में क्या है 16 प्लस 9 कितने 25, माइनस का 6y 25 माइनस 6y, y एक तरफ नंबर 61 माइनस 25 प्लस का 25 इधर लिया तो माइनस का, माइनस 10y उधर गया तो प्लस का 10y माइनस 6y। बेटा 10y माइनस 6y कितना? मैं बताऊं? इसी तरह 4 क्या y 4y इक्वल टू 61 माइनस 25 36 11 माइनस 5 6 और 5 माइनस 2 3। बेटा 4y इक्वल टू आ गया 36, तो y की वैल्यू 36 अपॉन 4 कितना आ गया? इसने पूछा था पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो बेटा पॉइंट क्या आ गया? जो 0, y माना था उसको क्या लिखो 0, 9 y की वैल्यू क्या आ गई? तो ये वो पॉइंट है 0,9 जो कि y एक्सिस पे है, और इसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल है। इतना ही करते हैं आज के लिए। अच्छा, तो ये निकलने के बाद अगर उसके आगे क्योंकि सार वैल्यू तो पता चल गई वो लिखा ऑल्सो चेक इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो वही AC इक्वल टू AB प्लस BC, अभी के लिए यही कंसेप्ट है, आगे और कंसेप्ट है। कोलिनियर तो बहुत कंडीशन है। अब तो तुम लोग तो 10th में हो, नहीं तो वेक्टर नाम का एक टॉपिक है तुम्हारे 12th क्लास में जानना ही नहीं। या 11th की फिजिक्स में, उसमें फिर कोलिनियर की कंडीशन अलग आती है वेक्टर से। कंसेप्ट यही रहता है लेकिन आती है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं, जानना क्यों नहीं बेटा, जानना तो पड़ेगा ही। इजी है या हार्ड? ईजी है, वेक्टर तो बहुत ईजी है। 12th का वेक्टर अगर ढंग से कराऊँ तो 15 मिनट 20 मिनट। तो ये वेक्टर की एंडिंग लाइन। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।